हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष योग दर्शन का एक न्यू लेक्चर लेकर के। आज के इस लेक्चर में हम यहां पर जानेंगे कि योग दर्शन में वर्णित कैवल्य शब्द का तात्पर्य क्या है, कैवल्य का अर्थ क्या है, कैवल्य प्राप्ति के साधन क्या हैं और कैवल्य के प्रकार क्या हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को मालूम होना चाहिए कि योग दर्शन से संबंधित चैनल पर इससे पूर्व आपको 42 लेक्चर दिए जा चुके हैं और योग से संबंधित सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 450 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं, इनको देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर योग दर्शन का एक फिर से न्यू टॉपिक आपको यहाँ पर देने वाले हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं तो लेक्चर को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। आज हम जानेंगे योग सूत्र में वर्णित कैवल्य की संपूर्ण परिभाषा। तो कैवल्य की संपूर्ण परिभाषा हमारा तभी कंप्लीट होगा जब हम कैवल्य को जानेंगे, कैवल्य के प्रकार को जानेंगे, कैवल्य के प्राप्ति के साधन को जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि कैवल्य का तात्पर्य क्या है, कैवल्य क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कैवल्य को मोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कैवल्य शब्द केवल से बना है, जिसका अर्थ होता है अकेला। देखो, ध्यान रखें कि कैवल्य का तात्पर्य क्या है, केवल से है। केवल अर्थात अकेला, सिंगल। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कैवल्य जो शब्द है, जैसे कि अलग अलग दर्शन अगर जो हम पढ़ते हैं तो किसी दर्शन में कैवल्य को ही मोक्ष के नाम से जाना जाता है, किसी दर्शन में निःश्रेयस के नाम से जाना जाता है, किसी दर्शन में निर्वाण के नाम से जाना जाता है, कहीं पर ब्रह्मलीन के नाम से जाना जाता है, कहीं पर मोक्ष के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य एक ही है, कैवल्य का तात्पर्य मोक्ष से ही है, लेकिन शब्द अलग अलग प्रयोग किए गए हैं अगर जो आप अलग अलग दर्शन देखते हैं तो। लेकिन यहां पर भी वही कह रहे हैं कि कैवल्य को मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अगर जो आप योग दर्शन पढ़ते हैं तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने मोक्ष शब्द स्वीकार नहीं किया है, ब्रह्मलीन शब्द स्वीकार नहीं किया है, या फिर अन्य शब्द स्वीकार नहीं किए गए हैं। जो उन्होंने जो शब्द स्वीकार किया है वह शब्द स्वीकार किया है कैवल्य। और हम योग दर्शन का चौथा पाद भी पढ़ते हैं, चौथा जो चैप्टर है वह कैवल्य पाद है। तो यहां पर आपको यही जानना है कि कैवल्य क्या है। तो कैवल्य का तात्पर्य मोक्ष से है और कैवल्य शब्द जो बना है वह केवल शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है अकेला, अर्थात जिसके साथ कोई न हो, जो स्वयं अकेला हो, कि द्वित्व ना हो, अकेला हो, तो वही क्या है, मोक्ष है। वही क्या है, ब्रह्मलीन है। वही क्या है, कैवल्य है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कैवल्य है, कैवल्य के बारे में और यहाँ पर क्या कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। तो इसी के लिए हमने जैसे कि दूसरे पाद का 25 नंबर का सूत्र हमने जब चतुर्व्यूहवाद मैंने आपको दिया था तो वहाँ पर पढ़ा था। तो वहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते भी हैं कि तद्भावात् संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। देखो, आपको समझना है, मैंने जब आपको चतुर्व्यूहवाद समझाया था, वहां पर दिया था, तो वहां पर भी आपने ध्यान दिया होगा, वहां पर भी मैंने ये शब्द वहां पर प्रयोग किया गया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है और यही क्या है, कैवल्य है। तो अविद्या का अभाव हो जाता है किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। तो संयोग किसका था, तो हमने चतुर्व्यूहवाद में पढ़ा था कि प्रकृति और पुरुष, अर्थात जो बुद्धि है उसका संयोग। तो वहां पर हमने प्रकृति पुरुष का वहां पर संयोग वहां पर पढ़ा था। तो वहां पर जो संयोग है वह संयोग का अभाव कब होता है, जब अविद्या का अभाव होता है, जब अविद्या का नाश होता है। और अविद्या का नाश कब होता है, तो जब विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। देखो, मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि अगर जो आप इसको अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, वैसे तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है और बता रहा हूं, लेकिन अगर जो आप इसको और डीप अगर जो पढ़ना चाहें तो मैंने आपको चतुर्व्यूहवाद लेक्चर आपको चैनल पर दिया है, आप उसको समझें, पढ़ें, तो आपका ये और आसान हो जाएगा और चतुर्व्यूहवाद टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा।
तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हमारा जो अविद्या है, अविद्या का नाश हो जाता है, अविद्या समाप्त हो जाती है। और जब अविद्या समाप्त हो जाती है तो जो प्रकृति और पुरुष का संयोग हो रहा था, किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा। तो जब अविद्या का नाश हो गया तो दोनों का संयोग भी समाप्त हो जाता है। तो दोनों का संयोग समाप्त हो जाने के कारण उसका अभाव हो जाता है। तो वही जो पुरुष होता है, पुरुष का उस क्या होता है? कैवल्य नाम से जाना जाता है। उसी को पुरुष का कैवल्य कहा गया है। तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि कैवल्य क्या है। हमारा जो टॉपिक है ये आपको यहां पर समझ में आ चुका है। कैवल्य का तात्पर्य केवल शब्द से है, अकेला शब्द से है और मोक्ष शब्द से है। अब किस प्रकार से होता है तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है, आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब कैवल्य क्या है ये तो आप यहां पर जान चुके हैं। अब आप यहां पर ध्यान देंगे कि कैवल्य प्राप्ति के साधन क्या हैं। योग दर्शन के अनुसार कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या हैं ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि इसके लिए तीसरे पाद के 50वें नंबर के सूत्र में कहते हैं तद्वे राग्यादपि दोष बीदक्षये कैवल्यम। अब ये भी आपको जानना है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उस उपर्युक्त सिद्धि में भी, तो उपर्युक्त सिद्धि में किसे? तो यहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हमने समाधियां पढ़ी थी तो समाधि, देखो ध्यान रखना कि जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं तो अष्टांग योग के जो 5 अंग हैं वह बहिरंग साधन के अंतर्गत आते हैं और धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम और डीप जब यहां पर जब समाधि को जब पढ़ते हैं तो समाधि में भी जो बहिरंग साधन है, जो हम सबीज समाधि पढ़ते हैं वह बहिरंग साधन के अंतर्गत आता है। तो मैंने ये सब कुछ आपको चैनल पर दिया है, समझाया है, पढ़ाया है। तो वहां पर भी वही कह रहे हैं, जब वहां पर विवेक ख्याति या फिर ऋतंभरा प्रज्ञा की जब वहां पर उत्पत्ति होती है, जब उसका जागरण होता है, मैंने आपको समझाया है, समाधि में मैंने आपको बताया है। तो वही उसी सिद्धि के बारे में कह रहे हैं कि उस उपर्युक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जब विवेक का जागरण होता है, विवेक ख्याति का जब जागरण होता है तो वहां पर जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों का भी उसमें भी वैराग्य हो जाए, उनमें भी वैराग्य हो जाए। तो वैराग्य होने से क्या होता है कि वैराग्य होने से दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। देखो ध्यान रखें कि कैवल्य किसे कहते हैं, तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति ही कैवल्य है। जब ये सब कुछ झमेला समाप्त हो जाए तो स्वाभाविक है कि कैवल्य की प्राप्ति है। कैवल्य प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि मृत्यु हो। ध्यान दें, ये मैं आपको अभी और बताने वाला हूं और जब मैं आपको न्याय दर्शन पढ़ाऊंगा, न्याय दर्शन में इसको आपको समझाऊंगा कि ऐसा मैंने अभी जो ये शब्द प्रयोग किया ये क्यों किया है। वेदांत दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है यह क्या है? कैवल्य की स्थिति है। तो ये सब क्या है? ये कैवल्य प्राप्ति के साधन के अंतर्गत आएगा। अब एक और यहां पर बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने कहा है, जिसको कि यहां पर कहा है दूसरे पाद के 26 नंबर के सूत्र में कहा है कि विवेक ख्याति रिप्लवा हानोपायः। अब यहां पर हान का उपाय, तो हान का उपाय भी मैंने आपको बताया था जब हमने चतुर्व्यूहवाद जो पढ़ा था, मैंने आपको बताया था हानोपाय में क्या कहा गया है। तो यहां पर कहा है कि विवेक ख्याति रिप्लवा हानोपायः। तो हान अर्थात दुख, उसका उपाय, उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? तो विवेक ख्याति अर्थात विवेक ज्ञान। आप यहां पर देखेंगे भी कि निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान ही उक्त हान का उपाय है। तो हान है यह हेतु, हान और हानोपाय हमने चर्चा की थी। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि हान का जो उपाय है वह क्या है? निश्चल और निर्दोष ऐसा कौन? विवेक ज्ञान। तो ये भी क्या है? एक कैवल्य प्राप्ति का साधन है। कौन सा? विवेक ज्ञान। नित्य अनित्य वस्तु विवेके, नित्य को नित्य समझना, अनित्य को अनित्य समझना, यही क्या होता है? यही विवेक ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति अगर जो हो जाती है तो ये भी एक कैवल्य प्राप्ति का एक साधन है। तो ये भी आपको यहाँ पर जानना है। देखो मैंने ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा।
अब यहाँ पर हम कैवल्य के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर जब हम कैवल्य के प्रकार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि योग दर्शन में कैवल्य के दो प्रकार हैं, एक है जीवन मुक्ति और एक है विदेह मुक्ति। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैवल्य, योग दर्शन में कैवल्य शब्द प्रयोग किया गया है, जबकि अन्य दर्शनों में मोक्ष शब्द प्रयोग किया गया है। अब जैसे कि आप सांख्य दर्शन के अनुसार भी देखते हैं, तो वहां पर भी सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष अर्थात कैवल्य के दो प्रकार हैं, कौन से? जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। उसी प्रकार से न्याय दर्शन में भी दो प्रकार के हैं, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। तो ये भी आपको यहां पर जानना है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त किसे कहते हैं। तो जीवन मुक्त का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य जीवित रहते हुए मुक्तावस्था में जी रहा है, जीवित रहते हुए भी मुक्त है, अकेला है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। उस व्यक्ति की, उस साधक की, उस मनुष्य की वह जो स्थिति कहलाती है, वह जीवन मुक्ति स्थिति कहलाती है। उसी प्रकार से विदेह मुक्ति, तो कुछ साधक ऐसे होते हैं कि अपना पूरा संपूर्ण जीवन साधना में ही निकाल लेते हैं, लेकिन साधना के दौरान उनको मुक्ति नहीं मिलती, जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। उनको ज्ञान तो हो जाता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो चुके होते हैं। तो ऐसे जो साधक होते हैं उनकी विदेह मुक्ति होती है। अर्थात जब शरीर शांत होता है, जब शरीर मर जाता है, शरीर की मृत्यु होती है, तो उस दौरान उस साधक को, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को विदेह की मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात देह ना हो ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे कि सर आपके अनुसार दोनों में से श्रेष्ठ कौन सी है? तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार जो मुक्ति श्रेष्ठ है वह जीवन मुक्ति है, क्योंकि जीवित रहते हुए अगर जो हम मुक्ति का आनंद लें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मृत्यु के बाद तो मुक्ति है या नहीं है किसे मालूम, हमें भी नहीं मालूम। और इसके ऊपर तो आपने देखा है चारवाक दर्शन क्या क्या बातें करता है, क्या क्या वहां पर दृष्टांत देता है। तो ये खैर हम जानेंगे, वहां पर चर्चा करेंगे। तो ये आपको यहां पर जानना है कि योग दर्शन में कैवल्य के दो प्रकार बताए गए हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्त। तो जीवन मुक्त किसे कहते हैं और विदेह मुक्त किसे कहते हैं, मैंने आपको यहां पर ये भी समझा दिए हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, योग सूत्र में वर्णित कैवल्य की संपूर्ण परिभाषा, ये हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, इसको यहाँ पर समझ चुके हैं। अगर जो आपको समझ में आ चुका है तो आप लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से आप यहां पर आप जानते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज लेक्चर से संबंधित आपको दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहां पर देने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णन किया गया है लोकवाद का, चतुर्व्यूहवाद का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो योग दर्शन में किसके बारे में चर्चा की गई है, ये आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैवल्य के प्रकार हैं, 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं। तो कैवल्य के कितने प्रकार हैं योग दर्शन के अनुसार, आपको यहाँ पर सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है, और मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी बताया भी है। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कैवल्य शब्द का तात्पर्य है मोक्ष से, मृत्यु से, उपरोक्त दोनों से या फिर कोई नहीं। तो कैवल्य शब्द का तात्पर्य क्या है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने ये आपको अच्छे ढंग से समझाया है। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक चैनल की ओर से पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों योग बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं, आप देख सकते हैं। दोनों ग्रंथों में 10 से 15 ग्रंथों को इंक्लूड किया है। अगर जो आप इनको डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, इन्हें डाउनलोड या फिर परचेस कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस पर संयम करने से तारों के व्यूह का ज्ञान होता है, चंद्रमा पर, सूर्य पर, चित्त पर या फिर कोई नहीं। तो ये सब भी मैं आपको चैनल पर पहले ही बता चुका हूं। जानबूझ करके मैंने आपको पुराना प्रश्न यहाँ पर रिपीट किया है, पुराना लेक्चर का प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि जिससे कि मुझे भी मालूम पड़े कि आप पुराने लेक्चर देखते हैं या नहीं।
अगर जो आपने देखा होगा, अगर जो आप जानते होंगे तो आप सही आंसर यहाँ पर भेजने वाले हैं। तो आज हमने यहाँ पर योग दर्शन का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किया है। लगभग हम यहाँ पर योग दर्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब योग दर्शन का कोई भी टॉपिक यहाँ पर बचा रहे। अगर जो आपको लगता है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको लेक्चर देने वाला हूँ। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष 3 प्लान यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर योग दर्शन के अंतर्गत हमने यहाँ पर कैवल्य के बारे में जाना है, संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जाना है। आशा है आपके समक्ष ये जो टॉपिक था आप अच्छे ढंग से यहाँ पर इसको समझ चुके होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।